हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का बेटा जो लेक्चर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट लेक्चर है। वैसे तो हमारा ऑफिशियल चैप्टर ये लास्ट लेक्चर में ही ख़त्म हो चुका था, बट आज के लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर बेटा कुछ एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोनस क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ना आपको और कॉन्फिडेंस आएगा अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये ऑलरेडी पास्ट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको करने से हमारा बेटा एडवांटेज ही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं ठीक है कि इस क्वेश्चन में क्या बातें बोली गई हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करके ना बेटा हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को करके एडवांटेज में ही रहने वाले हो, इसलिए मैंने ये लास्ट में आपको एक बोनस क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या बोला है बोनस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है कि मूली भोला राज आपके पास 3 पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है। यानी जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आता है वो मूली भोला राज 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड्स हैं फॉलोइंग चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हमने प्रोवाइड करना है 5% पर एनम, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें अपने पार्टनर से लेना है, चार्ज करना है कितना, 12% पर एनम से। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है उसका रेट यहाँ पर है 6% पर एनम। यानी अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो फर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कितना पे करेगी, 6% पर एनम। वैसे बाय डिफॉल्ट रेट भी लोन के ऊपर 6% पर एनम ही होता है। आपने पढ़ा भी है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट रेट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट रेट 6% हो जाता है। खैर यहाँ पे तो वैसे 6% ही दिया है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। मोली अलाउड कर रहा है एनुअल सैलरी, मतलब मोली को अलाउ कर रहे हैं हम कि उसको एनुअल सैलरी मिलेगी 4000 रुपीज़ की, यानी पूरे साल की मोली की सैलरी दे दिया 4000 रुपीज़। भोला को अलाउ होगा कमीशन 10% का नेट प्रॉफिट पे एज शोन बाय द पीएनएल अकाउंट, यानी भोला को कमीशन दिया जाएगा ऐसे नेट प्रॉफिट पे जो पीएनएल अकाउंट से शो हो रहा है, जो पीएनएल अकाउंट से आ रहा है। तो आपको पता है ना पीएनएल अप्रो जब हम बनाते हैं, तो जब हम पीएनएल अप्रो अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले अपना प्रॉफिट मेंशन करते हैं भाई पीएनएल के नाम से, है ना, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो आपको पता है हमें ना इसी प्रॉफिट पे भोला को कमीशन देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा उस प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा भोला को जो पीएनएल से आ रहा है, तो पीएनएल से यही प्रॉफिट आता है। वैसे तो हम जर्नल सेंस में जो प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं पार्टनर्स को, वो उस प्रॉफिट पे देते हैं जिसमें हम सारे एक्सपेंस माइनस कर चुके हों कमीशन देने से पहले। जैसे कमीशन देने से पहले हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये वगैरह देते हैं, तो इनको लेस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है उस पे कमीशन दिया जाता है जर्नल सेंस में। पर यहाँ क्वेश्चन ने गाइड कर दिया कि कौन से प्रॉफिट पे दो, ऐसे प्रॉफिट पे दो जो पीएनएल से आ रहा है। तो हमें ना फिर अब पीएनएल अकाउंट से आने वाले प्रॉफिट पे, यानी डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे ही कमीशन देना पड़ेगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी घटा के जो प्रॉफिट आएगा जो जनरली हम देते हैं उस पे नहीं देना है, पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उस पे देना है। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे आपको ये दिया भी है। अच्छा, राज को गारंटी दी जा रही है 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, राज को प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है कि उसको 1.5 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, बट वो मिलेगा तब जब आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी राज को प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है, बट वो प्रॉफिट तब आना चाहिए जब उसमें सारी एडजस्टमेंट हो जाए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मोली की सैलरी, भोला का कमीशन, सब एडजस्ट हो जाना चाहिए। लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम बांटते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे राज को गारंटी मिल रही, राज को प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है कितनी की, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, याद रखो। और राज को गारंटी देने वाले कौन है यहाँ पे बताया भी नहीं गया है, तो यही मानेंगे मोली और भोला, दोनों राज को क्या दे रहे हैं यहाँ पे, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर लिखा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वर। अब क्योंकि कैपिटल के आगे फिक्स्ड लगा दिया तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत बार मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड या करंट वर्ड मेंशन है
तो इसका मतलब है वहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, है ना। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल में चले जाती है और पार्टनर्स के तमाम इनकम एंड एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सब करंट में चले जाते हैं, तो वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। बट अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, करंट नहीं है, तो वहाँ पे बेटा पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, सिर्फ सिंगल अकाउंट मेंटेन होता है, और उस मेथड को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। वहीं पर ये उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आती है, उसी सिंगल अकाउंट में इनकम आती है, उसी सिंगल अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसलिए यहाँ पे देखो फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है, या करंट भी मेंशन होता तो हम समझ जाते फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। यहाँ कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, और इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का एक अलग अकाउंट जिसको हम करंट अकाउंट बोलेंगे। तो फिक्स कैपिटल मूली का कितना है 5 लाख, भोला का कितना है 8 लाख, और आज की जो कैपिटल है वो 4 लाख है। फुल स्टॉप कर दिया। ये बताया नहीं कि ओपनिंग क्लोजिंग कौन सी कैपिटल है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे। फिर कहा 1 अप्रैल 2022, याद रखना डेट, 1 अप्रैल 2022 को भोला एक्सटेंड कर रहा है लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। भोला ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया, याद रखना कौन सी तारीख को दिया है, 1 अप्रैल 2022 को दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है आगे जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है हमारी फर्म का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 को हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन डिडक्ट होने से पहले हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3,06,000। यानी इस प्रॉफिट में भोला को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है लोन के ऊपर वो भी अभी माइनस नहीं है, बिफोर है ना, बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब ये प्रॉफिट है किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन से भी पहले। अब सोचो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए बोलते हैं ना, एक बिजनेस एक्सपेंस है, इसे पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है। तो सोचो कि जब ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट से माइनस नहीं है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट के तो बाद बनता है ना पीएनएल एप्रो। तो सोचो पीएनएल एप्रो के जितने एक्सपेंस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, ठीक है, तो सोचो क्या ये एक्सपेंस इसमें से माइनस हुए होंगे, नहीं, क्योंकि जब इसमें पीएनएल का एक्सपेंस माइनस नहीं हो रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पीएनएल एप्रो के तो क्या ही एक्सपेंस माइनस हुए होंगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट के बाद प्रिपेयर होता है पीएनएल एप्रो, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, ठीक है, आता है ना। हाँ, अब सोचो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस नहीं है, तो पीएनएल एप्रो में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे क्या वो माइनस होंगे, वो भी नहीं माइनस होंगे। मतलब ये प्रॉफिट जो आपको दिया है ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक तो कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हो रखे, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर करिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली भोला एंड राज। मोली भोला राज का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। अब क्योंकि ईयर एंड हमारा कब हो रहा है 31 मार्च 2023, मेक श्योर आप ये याद रखना भोला ने लोन 1 अप्रैल 2022 को ही दे दिया था, और हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023। तो इसका मतलब है कि हमारे भोला ने जो लोन दिया था ना वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे दिया था। हम जब भोला को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो पूरे साल का देंगे, क्योंकि उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही लोन दे दिया था। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो मोली भोला राज का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और इसी के साथ ना हमें करंट अकाउंट भी बना के दिखा दो। ऑब्वियस ही बात है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो पीएनएल एप्रो के बाद पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, तो उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएंगी तो पार्टनर्स की जितनी इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं वो करंट अकाउंट में जाएंगे। एज्यूम करो कि भोला विड्रॉ कर रहा है, भोला विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, ध्यान से रखना। भोला विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में भोला 5,000 रुपये निकाल रहा है। मोली विड्रॉ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और मोली जो पार्टनर है वो 10,000 रुपये निकाल रहा है हर क्वार्टर के एंड में। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो हर 3 महीने हर 3 महीने हर 3 महीने के एंड में क्या कर रहा है हमारा जो मोली है वो ड्रॉइंग कर रहा है। और जो राज है वो 40,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ
ईच हाफ ईयर, यानी जैसे ही एक हाफ ईयर का एंड होता है, हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, यानी जैसे 6 महीने हमारे एंड होते हैं वैसे ही हमारा जो राज पार्टनर है वो ड्राइंग करता है। फिर जैसे ही नेक्स्ट 6 मंथ एंड होते हैं वैसे ही वो ड्राइंग करता है, क्योंकि हमारे पूरे ईयर में 12 महीने होते हैं और 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो पूरे साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 2 हाफ ईयर हो गए। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे जो भोला है वो 5,000 रुपीज निकाल रहा है हर महीने के एंड में, तो उसने 12 बार ड्राइंग करी होगी, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। मूली ने विड्रॉ करा है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका मतलब है वो हर क्वार्टर, हर 3 महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो इट मीन्स हर 3 महीने, हर 3 महीने, हर 3 महीने, हर 3 महीने लेते हैं, तो पूरे साल में 4 बार वो ड्राइंग कर रहा है। और अगर राज का देखें तो वो हाफ ईयरली के एंड में ड्राइंग कर रहा है, यानी हर हाफ ईयर के एंड होते ही ड्राइंग कर रहा है, तो यानी पूरे साल भर में उसने कितनी बार ड्राइंग करी होगी, 2 बार ड्राइंग करी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर जो जरूरी है वो ये है कि चाहे भोला को देखो, चाहे मोली को देखो, चाहे आप राज को देखो, तीनों ही पार्टनर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर भोला हर मंथ के एंड में निकाल रहा है तो हर मंथ के एंड में निकाल रहा है। मोली अगर हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। और अगर आज को देखो तो वो हर हाफ ईयर के एंड में निकाल रहा है तो हर हाफ ईयर के एंड में निकाल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पार्टनर ड्राइंग का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और अगर ड्राइंग का एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड होते हैं। मेथड 1 में जहाँ रेगुलर ड्राइंग एक पैटर्न फॉलो है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाला जाता है। मेथड 2 में जहाँ इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, जहाँ पर पार्टनर अपनी मर्जी से ड्राइंग करता है, वहां पर सेकंड मेथड लगता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थर्ड मेथड वहां लगता है जब हमें पूरे साल की या महीने की ड्राइंग गिवन हो बट डेट गिवन ना हो, है ना। तो फिर वहाँ पर एनम और विदाउट पर एनम के कंसेप्ट लगते हैं। पर एनम है तो फिर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो 6/12 करते हैं। पर एनम नहीं है तो फिर फ्लैट पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं विदाउट अलाउिंग 6/12, यानी एवरेज नहीं करते। तो वो थर्ड मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो यहाँ ना मेथड 1 लग रहा है बेटा, यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो हम मेथड 1 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। और अगर किसी बच्चे का बोलते ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर कंसेप्ट वीक है, तो आप मेरे प्रायर लेक्चर्स देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए बोलो, क्लियर हो गई बात। तो दिस इज योर होल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमें करना है। ऑलरेडी मैंने इसका सोल्यूशन करा हुआ है जिससे कि हमारा थोड़ा समय बच जाए बेटा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम मेथड 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर फॉलो कर रहे हैं एक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न तब फॉलो किया जाता है या तो पार्टनर बिगिनिंग एंड और मिडिल में ड्राइंग कर रहा हो। अब क्योंकि हमारे तीनों पार्टनर एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, एक मंथली बेसिस पे कर रहा है, एक क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, और एक हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है, तो हमारे तीनों पार्टनर एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, पर या तो एक मंथली बेसिस पे कर रहा है, या तो एक क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, या तो एक हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है। तो इसलिए हमें सबका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड 1 के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें मूली की, तो मूली जो पार्टनर है, तो पहले भोला की दी थी, बट एज पर अगर हम पार्टनर का सीक्वेंस देखें तो हमें पहले मूली पार्टनर का नाम दिया था, तो हम मूली की बात करें तो मूली विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मूली की अगर हम कैलकुलेशन करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो वो करेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर आईयूडी निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम करेंगे मूली कर रहा है ड्राइंग 10,000 रुपीज की, कर रहा है ना, लिखा है ना क्वेश्चन में कि जो मूली है वो विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मूली निकाल रहे हैं अपने 10,000 रुपये, और क्योंकि वो हर क्वार्टर में निकाल रहे तो हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो पूरे साल में उसने कितनी बार निकाले, 4 बार उसने ये ड्राइंग निकाली। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बाय डिफॉल्ट रेट क्या है, कुछ क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में दे रखा है 12% पर एनम, तो यहाँ पे हम 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे। बस इसके बाद ना हमें बेटा यहाँ पे एवरेज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज पीरियड, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एवरेज कैसे निकालते थे, तो देखो एवरेज का फॉर्मूला याद है ना एवरेज पीरियड का, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो पहली ड्राइंग जब आपने करी, आपने पूरे साल भर कितनी ड्राइंग करी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप। तो बस हम ये देखते हैं कि आपने जब पहले ड्राइंग करी तो कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग करी तो कितने नंबर ऑफ मंथ बचे। तो बताओ आपने पहले ड्राइंग कब करी, आपने पहले ड्राइंग करी, देखो अगर हम मूली की बात करें तो मूली ने क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग करी है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने, हर 3 महीने का एक स्लॉट है। पर हमारा जो मूली है वो जो ड्राइंग कर रहा है हर 3 महीने के एंड में एंड में एंड में एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो उसने देखो पूरे साल में 4 बार ड्राइंग करी है, बट हमें मतलब है पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से।
तो पहली ड्राइंग उसने करी होगी जून के लास्ट में, क्योंकि एट द एंड ऑफ क्वार्टर कर रहे हैं तो यानी 30 जून। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट पे यानी 31 मार्च को करी होगी। अब ये बताओ कि जब आपने पहली ड्राइंग, मूली ने पहली ड्राइंग 30 जून को करी होगी तो जून तो खत्म। अब बताओ जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ उसने लास्ट ड्राइंग कब करी थी, मार्च में, यानी मार्च हमारा लास्ट क्वार्टर था, जैन से मार्च, तो लास्ट क्वार्टर के लास्ट में करी थी यानी 31 मार्च को करी थी। तो बताओ इसके बाद कितने महीने बचते हैं। सर इसके बाद तो कोई महीने नहीं बचते, क्योंकि अब तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो 0 मंथ बचते हैं। तो 9/2 करते हो तो 9/2 करोगे तो 4.5 मंथ का एवरेज आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने 4.5 मंथ का एवरेज ले लिया आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, आउट ऑफ 12 मंथ। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने हैं, बट हम ऑन एन एवरेज 4.5 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। बाकी डिटेल में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर दिया है, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इतना पॉइंट अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आराम से इसे किया जा सकता है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा आपके पास सिर्फ क्या, आपके पास बचा सिर्फ 100। ठीक है, 4 और 4.5, तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 है ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी करके कर सकते हो। फिर 0 से 0 कैंसिल कर दो, मतलब आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। चलो हम देख लें इसको। तो देखो 1000 मतलब 100 बचा था ना आपके पास, 2 जीरो तो कैंसिल हो गए थे, 100 इंटू 4 इंटू 4.5, तो ये 1800 आ गया। देखो ठीक है, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, बस हमारा समय बच जाए, क्योंकि क्लास लंबी नहीं रखनी है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, यस। फिर इसके बाद हम आते हैं भोला के ऊपर। अच्छा देखो भोला जो हमारा सेकंड पार्टनर है, जो हमारा सेकंड पार्टनर है भोला, तो उसकी ड्राइंग हमें पहले दे रखी थी। तो भोला विड्रॉ कर रहा है 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब अगर हम भोला का देखें तो भोला एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है, आईओडी निकालेंगे, ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हर महीने के एंड में। तो ड्राइंग इंटू 12, देखो इसका 4 नहीं है जैसे मोली का था, इसका 12 है। क्यों, क्योंकि मोली तो क्वार्टरली ड्राइंग कर रही है, बट यहाँ पे भोला पूरे साल भर ड्राइंग कर रहा है हर महीने, तो ड्राइंग इंटू 12। तो यहाँ पे भोला की जो ड्राइंग है वो कितनी है, 5000 है, और वो हर महीने के एंड में कर रहा है, तो ऐसा उसने पूरे साल भर करा होगा, 12 महीने करा होगा। तो ड्राइंग इंटू 12, जो भी रेट दिया है, रेट हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 12%, तो 12% अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लगा देंगे एवरेज पीरियड। ठीक है, मेन देखो इतना तो सिंपल है, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100। बस उसके बाद मेन गेम किस में होता है, एवरेज पीरियड में। जब पार्टनर ड्राइंग का एक पैटर्न फॉलो करता है तो वहाँ पे हमें एवरेज पीरियड फॉलो करना पड़ता है। अब देखो हम कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे, तो कंसेप्ट वही है, पहले ड्राइंग करी कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग करी कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मंथली बेसिस पे देखो, अगर भोला ड्राइंग कर रहा है तो उसने अप्रैल मई जून हर महीने के एंड में करा होगा, सोन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक, हर महीने के एंड तक करा होगा। पर हमें ना हर ड्राइंग से मतलब नहीं है, हमें तो बस पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब है एवरेज निकालने के लिए। तो पहली ड्राइंग उसने अप्रैल को करी और अप्रैल के भी एंड में करी 30 अप्रैल को, तो अप्रैल खत्म, क्योंकि 30 अप्रैल हो चुका है, उसने 30 अप्रैल को ड्राइंग करी थी। अब बताओ अगर अप्रैल खत्म हो चुका है तो मई से लेके मार्च तक कितने महीने बचते हैं, या आपके पास बचते हैं 11 महीने। बोलो हाँ कि नो, यस। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, ऐसे ही आखिरी महीने मार्च में करी होगी, मार्च में निकाली होगी उसने ड्राइंग 31 मार्च को। तो बताओ कितने महीने बचे सर, इसके बाद तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो कोई महीने नहीं बच रहे, 0, एवरेज करना है तो डिवाइडेड बाई 2। तो 11/2 अगर हम अब इसे करेंगे सॉल्व करके 11/2, तो ये 5.5 मंथ का एवरेज आएगा। तो यहाँ पे ना देखो हमने 5.5 मंथ का एवरेज लगाया आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 5.5 मंथ का एवरेज लगाया। बाकी 5000 की ड्राइंग थी भोला की, 12 महीने तक उसने निकाली है, हर महीने के एंड में तो 12 महीने तक निकाली है। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 12/100, और एवरेज लगा देंगे 5.5/12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखो 5000 इंटू 12 का 12% अगर आप करते हो तो 7200 आता है, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करें तो ये 3300 आता है। बाकी 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी 50 इंटू 12 इंटू 5.5 आप कर ही सकते हो। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्टनर कौन है, राज। राज, ठीक है, राज हमारा जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है,
ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग। तो राज जो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर राज था, मोली का भी कर दिया, भोला का भी कर दिया, बचा राज। राज जो विड्रॉ कर रहा है 40,000 की ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, बट वो कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी हर 6 महीने के एंड में, हर हाफ ईयर के एंड में वो ड्राइंग कर रहा है। तो अगर हम राज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ना हाफ ईयर के बेसिस पे, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे मेथड 1 के अकॉर्डिंग। तो ड्राइंग लिखेंगे, तो याद रखो ड्राइंग, कितनी ड्राइंग करी राज ने एक बार, एक हाफ ईयर में 40,000 की। पूरे साल में कितनी बार करी होगी? 2 बार, क्योंकि पूरे साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेट अप्लाई करेंगे, रेट आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 12% है, और इसके बाद लगा देंगे एवरेज पीरियड, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है पार्टनर। अच्छा, पैटर्न फॉलो कर रहा है तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि पहले ड्राइंग कब करी, लास्ट ड्राइंग कब करी। अब अप्रैल से लेके मार्च तक आपके पास ये पूरा साल है, तो हम मैंने देखो इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर से मार्च, 2 हाफ ईयर बना दिए। तो बताओ पहले हाफ ईयर के एंड में करा होगा राज ने ड्राइंग, पहले हाफ ईयर के एंड में, तो पहले हाफ ईयर के एंड में करा, ठीक है। तो यानी पहले हाफ ईयर का एंड कब होता है? 30 सितंबर, तो सितंबर क्लोज हो गया। अब आप बताओ अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने बचते हैं? 6 महीने बचते हैं, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? लास्ट हाफ ईयर में, यानी सेकेंड हाफ ईयर में। तो सेकेंड हाफ ईयर के भी एंड में करी होगी, यानी मार्च 31 को करी होगी। अब बताओ कितने महीने बचे? सर यहाँ आकर तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, कोई महीने ही नहीं बचे, तो 0 हो गया। तो 6 मंथ बाई 0 करोगे तो 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज करना है तो सॉल्व करोगे तो 3 मंथ का एवरेज लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ लगेगा। अब देखो ना, अगर हमारा जो राज है अगर वो हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकालता, तो फिर अप्रैल ले लेते, और सेकंड ईयर का बिगिनिंग ले लेते अक्टूबर से, फिर तब हमारा एवरेज पीरियड चेंज हो जाता, क्योंकि अगर वो अप्रैल में ड्राइंग करता, मान लो पहली ड्राइंग अप्रैल में, दूसरी ड्राइंग अक्टूबर में, यानी हर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में, तो तब फिर हमारा एवरेज पीरियड चेंज हो जाता, ठीक है। यस, तो याद रखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एवरेज पीरियड का, कि कितने नंबर ऑफ मंथ बचे पहले ड्राइंग के बाद, कितने नंबर ऑफ मंथ बचे लास्ट ड्राइंग के बाद, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो यू विल गेट योर एवरेज पीरियड। तो 3 मंथ्स का यहाँ पे फिलहाल हम एवरेज लेंगे, ठीक है। 3 मंथ्स का हम यहाँ पर एवरेज लेंगे, ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 12 मंथ। और अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 40,000 की ड्राइंग है, पूरे साल में 2 बार करी गई है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3/12 कर देंगे। बाकी आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो बेटा, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 400 इंटू 2 इंटू 3। तो 400 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो 400 इंटू 2 होता है 800, 8 3 जो 2400 आ गया। देखो इजी था ना। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसलिए अलग से कैलकुलेट करना था, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आप पीएनएल अप्रो में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करते तो वहां नहीं कर पाते, क्योंकि घिचपिच हो जाती, इसलिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो शायद हम पीएनएल अप्रो में आराम से कर लेते, पर यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, तो इसलिए हमने इसको वर्किंग नोट में कर लिया। ओके, अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट पे पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट फॉर्मेट आपको पता है, पीएनएल अकाउंट यहाँ पर बनेगा। अच्छा, पीएनएल अकाउंट क्यों बनेगा? वैसे तो पीएनएल अप्रो बनाना था, पीएनएल अप्रो और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पीएनएल अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना पार्टनर ने लोन दिया, और सोचो जब कोई पार्टनर लोन देता है तो पार्टनर बन के नहीं दे रहा है, वो पार्टनर बन के नहीं, वो लेंडर बन के लोन दे रहा है, मतलब एक थर्ड पार्टी बनकर लोन दे रहा है। और अगर एक फर्म, एक बिजनेस अगर थर्ड पार्टीज के साथ अपने पार्टनर को छोड़कर, पार्टनर होता है, ओनर होता है सेकंड पार्टी, फर्म है फर्स्ट, ओनर है सेकंड, बाकी सब है थर्ड। तो अगर थर्ड पार्टीज के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है ना बिजनेस, तो वो बिजनेस एक्सपेंस होता है, ठीक है। और उन बिजनेस एक्सपेंसेस को बिजनेस अपने पीएनएल अकाउंट पे रिकॉर्ड करती है। तो सोचो पार्टनर भले ओनर है बिजनेस का, बट वो कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में कि लोन दे रहा है, लोन। तो लोन तो हमें बैंक भी देता है, लोन तो हमें पार्टनर भी दे रहा है। तो बताओ बैंक और पार्टनर में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, दोनों ही लेंडर है। इसलिए यहाँ पर अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो वो लेंडर बन के दे रहा है, एक थर्ड पार्टी बनकर दे रहा है। और उसको अगर हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो बिजनेस एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का खर्चा है, और वो कहाँ दिखाया जाता है? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में टोटल 4 एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मतलब दिखाए तो बहुत सारे जाते हैं, बट यहाँ 12th में आपको इतने ही सफिशिएंट है। एक है बैड डेट, एक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, एक है रेंट पेड, और एक है मैनेजर कमीशन। इन चारों में से अगर कोई भी दिख रहा है तो पीएनएल अकाउंट अनलॉक हो जाता है, पीएनएल अकाउंट बनता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इस बारी इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन है, हमें भोला के लोन को इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पर पीएनएल अकाउंट बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमने P&L अकाउंट बनाया, फॉर्मेट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एक्सपेंस की, क्रेडिट साइड इनकम की, फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट मेंशन है, ठीक है, सेकंड पैरा में दे रखा था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन बोलाज लोन वाज 3,06,000। तो ये भोला के लोन से भी पहले का भोला के लोन को इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है, मतलब इसमें से अभी तक कुछ भी घटा नहीं है। तो हम P&L अकाउंट में, आपको याद होगा, P&L अकाउंट में प्रॉफिट को मेंशन करते हैं जीपी से, और P&L अप्रो में प्रॉफिट को मेंशन करते हैं एनपी से, नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे P&L अकाउंट है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, 3,06,000 से प्रॉफिट मेंशन कर दिया। अब हम अपने पार्टनर को यहाँ पर बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन देना चालू करते हैं, बट हमारे पास बैड डेट, रेंट पेड और मैनेजर कमीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं पार्टनर को, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इन्वर्टेड कॉमर्स में भोला, और हमने कहा हमारे भोला ने बिजनेस को जो लोन दिया था वो दिया था 1 अप्रैल 2022 को, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का लोन दिया था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही दे दिया था। तो 1,00,000 का लोन उसने स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल को ही दे दिया था। तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, जो कि कितना है, 6% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है तो 6% हम निकालेंगे पूरे साल का। अब मान लो अगर बोला 1 अक्टूबर को लोन देता, मान लो, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो फिर आगे प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, 6/12 मंथ। ठीक है, 1 जनवरी को देता तो 6 मंथ के जगह पे फिर 3 मंथ लिखना पड़ता, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तब 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता। पर उसने स्टार्टिंग में दे दिया था तो हमने पूरे साल का उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 6,000। ठीक है, अब 3,06,000 में से 6,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3,00,000। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, क्योंकि और कोई एक्सपेंस, बैड डेट, रेंट पेड और मैनेजर कमीशन यहाँ नहीं है। तो 3,06,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो डेबिट में बैलेंस बचेगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपने अपनी स्किल यानी आपने अपना बैलेंस निकाला है, बैलेंसिंग फिगर, तो मेंशन करके आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया और अमाउंट लिख दिया 3,00,000। ठीक है, अच्छा टोटल करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट साइड, इनकम साइड हायर था, तो जो इनकम का टोटल है 3,06,000 वही डेबिट का हो गया। फिर इसी प्रॉफिट को हम कहाँ ले गए, अपने P&L अप्रो अकाउंट में ले गए। P&L अप्रो अकाउंट आप सबको बहुत अच्छे से आता है, P&L अप्रो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट, और जो प्रॉफिट था P&L अकाउंट का उसे P&L अप्रो के क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया, क्योंकि जब देखो डेबिट साइड में P&L अकाउंट में बैलेंस आया प्रॉफिट का, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर था इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड लोअर था, तो जो बैलेंस बचेगा डेबिट में ही बचेगा, बट ये प्रॉफिट कहलाया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रॉफिट को जब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपने P&L अप्रो में, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड विद द नेम ऑफ बाय P&L अकाउंट, या ब्रैकेट में बाय नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने 3,00,000 मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप में P&L अप्रो में अपने पार्टनर से रिसीव करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देखो हम तो तीनों से ले रहे हैं, मूली से भी, भोला से भी और राज से भी। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, बस हमें कॉपी पेस्ट करना है। एक से 1,800 का इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक से 3,300 का ले रहे हैं, एक से 2,400 का इंटरेस्ट ले रहे हैं। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मूली, भोला और राज। मूली से 1,800, भोला से 3,300, राज से 2,400, और एग्जामिनर को मेंशन कर दिया कि वर्किंग नोट फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया था। टोटल करके बाहर कर दिया 7,500, तीनों का ऐड करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500 ही आएगा। फिर हम अपने पार्टनर को क्या देना चालू करेंगे, डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चालू करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, दैट्स वाई डेबिट साइड में आता है। अब बताओ, मोली, भोला, राज तीनों पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स के हमें कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल 5,00,000, 8,00,000 और 4,00,000। इसी पे ही 5% का इंटरेस्ट दे देंगे। तो देखो हमने 5,00,000, 8,00,000, 4,00,000 मोली, भोला, राज को 5% का इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, पूरे साल भर यही कैपिटल रही है, तो इस पे हमने बोलते ना बाय डिफॉल्ट 5% का पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, 5% का। तो अगर निकालते हैं तो 5,00,000 का 5% होता है 25,000। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 5,000, 8,000, 4,000, 5 5 जा 25,000, 8 5 जा 40,000, 4 5 जा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000, 40,000, 20,000 अगर आप ऐड करते हो तो टोटल करके 85,000 आता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम क्या देंगे, सैलरी। देखो फॉर्मेट फॉलो करना है, पहले प्रॉफिट आता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं पार्टनर से, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर जनरल रिजर्व, और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है,
तो बताओ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम सैलरी देंगे। बेटा सैलरी हम किसको दे रहे हैं? सैलरी सिर्फ और सिर्फ हम मोली को दे रहे हैं, और वो भी पूरे साल की कितनी है? 4000। लिखा है मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4000। तो हमने सैलरी लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में मोली लिखा और डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया बाहर 4000। ठीक है। अगर एक से अधिक पार्टनर को देते तो सैलरी को हेडिंग बनाते, फिर पार्टनर्स के नाम लिखकर सैलरी दे देते इनर कॉलम में और टोटल करके बाहर मेंशन कर देते। यहाँ एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है इसलिए डायरेक्ट ही हमने मूली की सैलरी बाहर मेंशन कर दी। अब हम सैलरी के बाद देते हैं कमीशन। अच्छा कमीशन किसको देना था? तो क्वेश्चन में लिखा था कि भोला वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%। भोला को 10% का कमीशन देना है। ठीक है, पर ऐसे नेट प्रॉफिट पे देना है जो शोन बाय कर रहा है पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट आ रहा भाई? 3 लाख। और यही प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन हुआ है पीएनएल एप्रो में। ठीक है, पीएनएल के नाम से। तो हमें ना कमीशन जो भोला को देना है वो इस 3 लाख पे देना है। जनरली हम नहीं देते हैं। जनरली हम जितनी इनकम है पीएनएल एप्रो की ऐड करते हैं, जितने भी कमीशन देने से पहले के एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें माइनस करते हैं, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उस पे कमीशन देते हैं। चाहे बिफोर मेथड से दे दो चाहे आफ्टर। बिफोर से देते हैं तो रेट बाय 100 यानी 10/100 एज पर दिस एग्जाम्पल, और अगर आफ्टर मेथड से देते तो रेट बाय 100 प्लस आर कर देते यानी 10/110 कर देते। आफ्टर में तो यही होता है, आपने पढ़ा है कमीशन का ट्रीटमेंट अर्लियर क्लासेस में। तो यहाँ पर देखो ना हमें सीधा गाइड कराई कि जो पीएनएल से प्रॉफिट आ रहा है ना, शोन बाय पीएनएल, उसी प्रॉफिट पे देना है। तो हमें 3 लाख पे कमीशन देना है। अच्छा ये बात नहीं बताई कि जो कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग से देना है कि आफ्टर चार्जिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम मान लेंगे कि पार्टनर को यहाँ पे कमीशन देंगे एक ऐसे प्रॉफिट में जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो, मतलब ऐसे प्रॉफिट में जिसमें उसका अभी तक कमीशन लेस ना हुआ हो। क्योंकि आफ्टर वगैरह तो कुछ बोला नहीं है तो आफ्टर यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट बिफोर लगाएंगे। आफ्टर तब तक नहीं मानते जब तक कमीशन के आगे कहीं आफ्टर वर्ड ना लिखा हो। तो कुछ मेंशन नहीं है तो बिफोर से देंगे। बिफोर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कमीशन हम बिफोर मेथड से देते हैं तो नेट प्रॉफिट इंटू R/100, और नेट प्रॉफिट कौन सा लिया जाएगा यहाँ? 3 लाख। तो 3 लाख के ऊपर 10% देंगे क्योंकि कमीशन का रेट कितना है? 10%। तो 3 लाख का 10% निकालते हैं तो 30,000 आता है। इसके बाद मेरे बच्चे हम जर्नलिज्म मेंटेन कर सकते थे, पर क्वेश्चन में जर्नलिज्म की बात ही नहीं बोली है तो वो हम लिख ही नहीं रहे हैं। और अब हम अपना सीधा प्रॉफिट बांटेंगे किसके बीच है? पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, प्रॉफिट बांटेंगे। अब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहाँ? पार्टनर्स के करंट में, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर है, मोले, भोला, राज, तो याद रखना यहाँ पे ये भी बोला गया था कि राज को गारंटी दी गई है प्रॉफिट के ऊपर 1,50,000 की, जिसमें सारी एडजस्टमेंट एडजस्ट हो चुकी हूँ। तो सारी एडजस्टमेंट बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब एड लेस हो चुका हो, उस प्रॉफिट पे यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे राज को गारंटी मिल रही है। तो आपने करना क्या है? मोली, भोला और राज, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के, क्योंकि यहाँ गारंटी अप्लाई होगी, तो मोली, भोला और राज को पहले नॉर्मल प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट कैसे आएगा देखो, क्रेडिट साइड प्लस करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,07,500, और एक्सपेंसेस सारे माइनस करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल था 85,000, सैलरी थी मूली की 4,000 पूरे साल की, और कमीशन भोला का आया है नेट प्रॉफिट पे कितना? 10% के हिसाब से 30,000। तो लेस करोगे तो 1,88,500 का प्रॉफिट आता है। और इस प्रॉफिट को मोली, भोला और राज के बीच में 3:3:4 के रेशो में बांट दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 3:3:4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे हमने 3:3:4 में प्रॉफिट बांटना है। तो 1,88,500 को अगर हम 3/10 में अगर बांटेंगे, रेशो 3:3:4 है, शेयर हो जाएगा 3/10, 3/10 एंड 4/10। तो 3/10 में अगर बांटेंगे तो ये 56,550 हो जाएगा। भोला का भी सेम है 3/10, तो इसका भी 56,550 हो जाएगा। पर राज का अगर बांटे 1,88,500 इंटू 4/10, तो इसका आता है 75,400। अब अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है राज को गारंटी 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट की मिली थी, पर राज को प्रॉफिट सिर्फ कितना मिल रहा है? 75,400, ओनली 75,400। तो हम देखेंगे भाई 1.5 लाख की तो गारंटी मिली थी, पर मिला कितना है? 75,400। तो कितनी की डेफिशिएंसी आ रही है प्रॉफिट में? 74,600 की। ये डेफिशिएंसी सारी की सारी कौन मैट करेगा? मोली और भोला मैट करेंगे, क्योंकि बताया नहीं है कि यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है। सिर्फ ये लिखा है
कि राज वॉज गारंटेड 1,50,000, तो ये नहीं बोला कि गारंटी देने वाले कौन है, तो हम मान लेंगे मोली और भोला ही है। अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कहीं भी डेफिशिएंसी रेशो, डेफिशिएंसी को बेयर करने का कोई रेशो यहाँ पर नहीं दिया गया अलग से, तो हमारा जो मोली और भोला का जो रेशो है ना पीएसआर का, मोली और भोला का, उसी को ही हम डेफिशिएंसी रेशो मानेंगे 3:3 को। और 3:3 को अगर हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो 1:1 यानी इक्वल रेशो में यहाँ पर ये क्या करेंगे, डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। ठीक है, 3:3 को ले लिया जाएगा एज अ डेफिशिएंसी रेशो। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उन पार्टनर का रेशो ले लो एज अ डेफिशिएंसी रेशो जिन्होंने गारंटी दी थी। तो मोली और भोला का रेशो बना 3:3 यानी 1:1। तो जो भी डेफिशिएंसी आ रही है कितनी, 74,600 की, जिसे मोली भोला इक्वल रेशो में बेयर करेंगे। तो कुछ अमाउंट कौन ट्रांसफर कर रहा है, राज, कुछ अमाउंट कौन ट्रांसफर कर रहा है, सॉरी कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है कौन, मोली किसको, राज को, कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है भोला किसको, राज को। ठीक है, मोली भी दे रहा है, भोला भी दे रहा है, किसको, राज को। तो माइनस हो गया मोली और भोला के यहाँ से, और 74,600 का हाफ कर देंगे, 37,300, 37,300, तो 74,600 का हाफ करा 1:1 यानी 1/2 1/2, तो 37,300 एक दे रहा है, 37,300 एक दे रहा है। तो लेस करने के बाद बेटा 19,250, और भोला का भी 56,550 में लेस करा 37,300, तो यह आया 19,250। बाकी राज में बेटा मूली से भी पैसा आया है, भोला से भी पैसा आया है, तो दोनों का ऐड होगा 37,300 37,300। तो राज का प्रॉफिट तो 75,400 था, पर और प्रॉफिट मिल गया इसे मूली और भोला से 37,300 के साथ। तो टोटल राज का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख हो गया, मतलब गारंटी पूरी हो गई, जितना मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी था वो मैट हो गया, बात खत्म। तो आफ्टर गारंटी मोली का प्रॉफिट हो गया 19,250, भोला का हो गया 19,250, राज का हो गया 1.5 लाख। बाकी क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर थी, तभी आपने डेबिट में प्रॉफिट बांटा, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा 3,07,500 वही डेबिट का हो जाएगा। क्लियर है, यस। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कॉलम बनाइए, आइदर डेबिट साइड आइदर क्रेडिट साइड, दोनों साइड में आपके ये कॉलम बनेंगे। पार्टनर फिक्स कैपिटल आप मेंशन करोगे। कैपिटल अकाउंट क्योंकि बिजनेस के लिए क्या होती है, एज यूजुअल लाइबिलिटी, क्योंकि ओनर जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, उसका नाम है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जितनी बढ़ेगी क्रेडिट, जितनी घटेगी डेबिट। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कैपिटल दे रखी थी मूली भोला राज की 5 लाख 8 लाख 4 लाख, तो इसको हम ऑलरेडी एज अ ओपनिंग बैलेंस मान के लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस 5 लाख 8 लाख 4 लाख, और क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लगाई नहीं है, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहाँ पे पार्टनर ने की नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड लोअर है, तो डेबिट में बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको हम 5 लाख 8 लाख एंड 4 लाख से मेंशन कर देंगे। ठीक है, और यही टोटल आपका क्रेडिट साइड का जो है वही डेबिट साइड में मेंशन हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना भी यहाँ पर बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है ना, वो बिजनेस के लिए एसेट अकाउंट भी होता है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी अकाउंट भी हो सकता है। देखो, एसेट तब होता है जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव में चले जाए, लायबिलिटी तब है जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव में चले जाए, है ना। तो अगर पॉजिटिव है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पॉजिटिव है बैलेंस करंट अकाउंट में जो भी है मेंशन कर दो, और अगर नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में तो बिजनेस के लिए एसेट होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो फिर डेबिट से स्टार्ट हो जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर नेगेटिव है तो डेबिट से स्टार्ट हो जाता है। बोलो, क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। पर क्वेश्चन में ना हमें कहीं भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। जैसे कैपिटल का तो बैलेंस दे रखा है पर करंट का कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे देखो हमने कोई ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ना क्रेडिट से ना डेबिट से। वैसे मोस्टली सब चाहते हैं कि सारे ही पार्टनर चाहते हैं, इवन दो फर्म भी चाहती है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या रहे, पॉजिटिव। ठीक है, मोस्टली ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, बट करंट अकाउंट है तो नेगेटिव यानी डेबिट साइड से भी स्टार्ट हो सकता है। पर क्योंकि कोई बैलेंसेस गिवन नहीं है, इसलिए बेटा यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आइदर
क्रेडिट साइड आइदर डेबिट साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अपने पार्टनर्स को यहाँ पे इनकम देंगे और जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो देना चालू करेंगे। अब बताइए हमने पार्टनर को क्या क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट से, और दिया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आप पीएनएल एप्रो से ले सकते हो, सैलरी का अमाउंट आप पीएनएल एप्रो से ले सकते हो, कमीशन का अमाउंट आप पीएनएल एप्रो से पिक कर सकते हो, जो प्रॉफिट है आफ्टर गारंटी 19,250, 19,250 और 1.5 लाख ये पीएनएल एप्रो से ले सकते हो। पीएनएल अकाउंट से आप अपना इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकते हो 6,000, और ये सब आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 25, 40, 20,000, ठीक है। किसको, मोली, भोला, राज को शॉर्ट में लिख दिया, जैसे आपको पूरे नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में मत लिखना, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना। सैलरी हम किसको दे रहे हैं, मोली को दे रहे हैं पूरे साल की, तो 4,000 क्रेडिट साइड में। आप करंट अकाउंट बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज उतनी बढ़ती चले जाएंगी। अच्छा, कमीशन हम किसको दे रहे हैं, भोला को दे रहे हैं 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन हम किसको दे रहे हैं, भोला को, क्योंकि भोला ने लोन दिया था, तो 6,000 का उसके पूरे साल का इंटरेस्ट आया था, पीएनएल में हमने निकाल दिया था, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट बांटा, बट वहाँ पे गारंटी के कंसेप्ट थे, तो गारंटी लगाने के बाद जो प्रॉफिट आया 19,250, 19,250 और 1.5 लाख आया। तो 19,250, 19,250 और 1.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विद द नेम ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ हमने अपने पार्टनर को बांट दिया। बोलो क्लियर है? यस। फिर हमने अपने पार्टनर्स का एक्सपेंस दिया। पहले तो है ड्राइंग। वैसे तो ड्राइंग मेरे बच्चे कैपिटल से लेस होती है, पर क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ड्राइंग को हम यहाँ करंट अकाउंट से ही रिड्यूस करते हैं। अब ड्राइंग देखो कितनी कितनी थी, तो मोली की जो ड्राइंग थी ना, मोली ने विड्रॉ करा था 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 10,000 इंटू 4 40,000। अच्छा, भोला ने 5,000 की ड्राइंग करी है, भोला ने 5,000 की ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल भर उसने 12 बार ड्राइंग करी है, क्योंकि हर महीने के एंड में करी है, तो 5,000 इंटू 12 करोगे तो 60,000 ड्राइंग होगी किसकी, भोला की। और राज की ड्राइंग देखोगे बेटा, तो राज ने 40,000 निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में। तो पूरे साल में बेटा कितने हाफ ईयर हो गए हमारे, 2, तो 40,000 इंटू 2 करोगे तो 80,000 आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ऑलरेडी वर्किंग नोट में भी निकाल चुके हो, पीएनएल एप्रो में भी इसे मेंशन कर चुके हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ से कॉपी कर लो, 1800, 3300, 2400। और ड्राइंग के ऊपर हमारी फर्म पार्टनर से क्या चार्ज करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो इनकम्स थी तमाम दे दी, जो एक्सपेंसेस थे तमाम दे दिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड बढ़ी है। तो बैलेंसेस देखकर तो पता चल रहा है कि सभी की कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट ही साइड बढ़ी है। तो जो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल होगा ना, वो डेबिट का टोटल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर मेक श्योर कि अब बैलेंस देखकर पता चल जाता है। तो हम अगर बैलेंस देखें तो क्रेडिट के बैलेंसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ क्रेडिट साइड हायर हो गई, डेबिट साइड लोअर हो गई। तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना, वो डेबिट में बचेगा, ठीक है। तो हमने फटाफट क्रेडिट का टोटल किया, तो देखो क्रेडिट का टोटल अगर हम करते हैं तो मोली का कितना आता है, 25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, फिर हमने मोली को सैलरी दी थी 4,000 की, फिर प्रॉफिट दिया था 19,250, देखो 48,250 आया। फिर उसके बाद हमने भोला को 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 30,000 का हमने कमीशन दिया, फिर उसके बाद हमने 6,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, और 19,250 का हमने प्रॉफिट दिया, टोटल दिया 95,250। और आज को हमने कितना दिया, 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया, तो टोटल दिया 1,70,000। तो जो क्रेडिट का टोटल है ना गाइस, वही डेबिट का टोटल हो गया। और डेबिट के टोटल से डेबिट फिगर्स को माइनस कराया, तो हमारे पास यहाँ डेबिट में बैलेंस बचा, विच इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जिसे हम मेंशन करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन से। क्योंकि आपने अपनी स्केल यानी प्लस माइनस करके निकाला, तो आराम से आप इसे निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना। तो 48,250 टोटल था मूली का, उसमें से माइनस करेंगे 40,000 एक डेबिट फिगर, और एक माइनस करेंगे 1,800, तो ये आ गया 6,450। वैसे ही मेरे बच्चे भोला का था 95,250, और माइनस कर दिया हमने 60,000 का भोला का ड्राइंग, 3,300 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भी माइनस कर दिया, तो 31,950। और राज का बेटा टोटल था 1,70,000, बट इसमें से माइनस करेंगे 80,000 की ड्राइंग राज की, और 24,100 का इंटरेस्ट, तो ये आ गया 87,600। क्योंकि इनकम साइड, क्रेडिट साइड यहाँ पे हायर है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा है,
नेगेटिव साइड कम है, तो जो ये डेबिट में बैलेंस बचा है ना, ये पॉजिटिव है करंट अकाउंट का बैलेंस, और फ्यूचर में पार्टनर्स को ये बैलेंस पे करना है। किसने? फर्म ने। तो ये पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी है। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इसी के साथ ना देखो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूरे 40 मिनट के आसपास मुझे यहाँ पे लग गए हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको इसे समझाना चाहता था अच्छे से। ठीक है, बाकी आप इसे अगर समझना चाहते हैं, दोबारा रिकैप करना चाहते हो, तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं भी संतुष्ट हो चुका हूँ। मैंने भी आपको देखो एक बोनस क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन करके आपको। बाकी मेरे बच्चे आपके लिए एक फाइनल स्टडी टिप है, इसको ध्यान में रखना। देखो चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन बिल्कुल क्लियर हो। चार्ज आपको पता है, जो पीएनएल अकाउंट में जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस आते हैं, वो जो थर्ड पार्टीज के साथ हो रहे हैं बिजनेस के, वो चार्ज नेचर के एक्सपेंस होते हैं, बिजनेस को बेयर करने जरूरी होते हैं। बाकी एप्रोप्रिएशन आपको पता है, जो ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनर के साथ रहकर होती हैं, जहाँ पे ओनर ओनर की तरह ही बिहेव करता है, तो वहाँ पर जब ओनर के साथ हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और फिर अगर ओनर से कोई इनकम एक्सपेंसेस होते हैं फर्म को, तो वह एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो इसका डिफरेंस आपको अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रेंट टू अ पार्टनर आपको पता है चार्ज होता है ना, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, बैड डेट, मैनेजर कमीशन, ये सब चार्ज होते हैं पीएनएल में। अच्छा, सैलरी क्या होता है पता होना चाहिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जब हम सैलरी देते हैं किसी पार्टनर को, तो पीएनएल एप्रो में आता है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस वाले 5 रूल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पक्का आते हैं, याद रखना। जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट अलाउड, सब नॉट अलाउड होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के, वो है 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसका ध्यान रखना है। रूल्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेज पीरियड टेबल की प्रैक्टिस लिख कर करें। आपको पता ना, अभी भी हमने ये मूली बोला राज वाला क्वेश्चन करा, इसमें भी पार्टनर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए ड्राइंग करे। तो जब एक पैटर्न को फॉलो करते हुए रेगुलर ड्राइंग फॉलो करते हैं, तो वहाँ में एवरेज पीरियड लेना होता है। तो एवरेज पीरियड के लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। मैंने लेक्चर दे रखा है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखें और लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखो अगर आपको सक्सीड करना है, टॉपर बनना है, ठीक है ना, तो टॉपर इज नथिंग, टॉपर कुछ नहीं करता बेटा अलग से, वो प्रैक्टिस करता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितना घिसोगे अपने आप को, उतना चमकोगे आप। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे बच्चे जितनी मेहनत करो उतनी कम है। आज के टाइम पे देखो बच्चे इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडियाज पे कितने मतलब अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हाँ ठीक है, नॉलेजफुल चीज़ें देख रहे हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, तो ये नॉलेज स्पेंड कर रहे हो आप यहाँ पर। नॉलेज बोलते हैं ना, नॉलेज के लिए गेन करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो आप यहाँ पर आकर, तो वो चलता है। पर अगर आप फालतू इधर उधर के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो बेकार है बेटा। तो अपना ना मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे, जितना अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, माइंड सेट भी वैसा ही होता है। तो एवरेज पीरियड टेबल की प्रैक्टिस लिख लिख कर करिए। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के क्वेश्चन, जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक मैंने कराया, जो गारंटी के क्वेश्चन कराए, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन उनके हाथ से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट क्लिक होता है, आता है पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गारंटी का, पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो इनको करिए। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है? बाकी पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा मेन रहते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने एक न्यू चैप्टर के साथ, विच इज़ नोन एज गुडविल। ठीक है, और गुडविल से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं पेपर में, तो इसलिए स्टे ट्यून, जब मैं वो वीडियो डालूं तो उसको बहुत अच्छे से देखें और अपना रिस्पॉन्स दिखाइए। हो सके तो मेरे बच्चे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सही होना बेटा, बाय।